गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का जो आर्त व्यापक के जो कंटिन्यूशन में जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज कष्ट आर्त। तो देखिए जो कष्ट आर्त है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर टू वर्ड्स है, कष्ट प्लस आर्त। तो मतलब क्या हुआ, आर्त का कष्ट के साथ आना या आर्त जो है वो पीड़ा युक्त होना। तो आप समझ रहे होंगे कि आर्त का कष्ट के साथ या पीड़ा के साथ में श्राव होना, उसको क्या बोलते हैं, कष्ट आर्त। ठीक है। और ये जो टर्म है, इट कैन बी कोरिलेटेड विद डिसमेनोरिया। तो डिसमेनोरिया है, इसका आगे देखेंगे, सिर्फ इतना ही बता रही हूँ। डिस मीन्स डिफिकल्ट और पेनफुल, और मेनोरिया मीन्स मेंस्ट्रुएशन। तो जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, दैट इज कॉल्ड एज डिसमेनोरिया। तो सेम चीज यहाँ पर आ रही है, कष्ट के साथ में या पीड़ा के साथ में जो आर्तव का जो श्राव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कष्ट आर्तव। तो जो कष्ट आर्तव है, इसको और क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या इसके सिनोनिम है, दैट इज द दुख आर्तव। और ये सिनोनिम एक तो दुख आर्तव है, एक है कष्ट रजत और एक है रजत कृच्छता। ये सब इसी के ही नाम है। ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये जो कष्ट आर्तव है, तो देखो आयुर्वेदिक संहिताओं में जो कष्ट आर्तव है, ये एक स्वतंत्र व्याधि नहीं है। मतलब इसका एक स्वतंत्र व्याधि के रूप में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। जैसे कुछ योनि व्यापक है, जैसे वातज योनि व्यापक, ठीक है, और आपका उदावर्त योनि व्यापक। तो ये योनि व्यापक जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इन योनि व्यापक के एक लक्षण के रूप में कष्ट आर्तव का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो उसके बाद में है इसके कारण या इसका हेतु। तो देखिए कष्ट आर्तव एक वात प्रधान व्याधि है या एक वात प्रधान एक लक्षण है, ये मानिए आप। तो इसमें वात दोष की प्रधानता होती है। तो इसके कारण में यही आएगा, वात जितने भी प्रकोपक आहार विहार है, एक तो ये मेनली कारण है। दूसरा जो आएगा दैट इज मिथ्या आहार, मिथ्या आहार कारण है। तीसरा जो कारण है दैट इज बीज दोष। बीज दोष मीन्स गर्भाधान के समय पर जो दूषित आर्तव है, उसकी वजह से कष्ट आर्तव हो सकता है। फोर्थ जो है दैट इज वेग विधारण, मीन्स जो नेचुरल जो अर्जीज है उनको धारण करने से कष्ट आर्तव हो जाता है। और जो फिफ्थ जो है दैट इज देव प्रकोप। तो देव प्रकोप का मतलब देवज, कि इसमें ये मानिए आप कि कोई भी आपका पूर्व जन्म में कोई भी किया हुआ जो कर्म है, उसका जो भगवान है हमें जो फल देता है, तो उसकी वजह से भी कष्ट आर्तव हो जाता है। तो कष्ट आर्तव में क्या होता है, कष्ट है तो मीन्स ये मानकर चलिए कि कोई ना कोई पूर्व जन्म कृत कोई आपने बुरे कर्म किए हैं, तो उसके पाप स्वरूप आपको कष्ट आर्तव होता है। तो ये हो गया कारण। अब कारण के बाद में है इसके लक्षण। लक्षण तो देखिए जो लक्षण है, इसमें जो सबसे एक तो मेन आ गया, जो आपका पीड़ा युक्त आर्तव का श्राव होगा। पीड़ा युक्त आर्तव श्राव सबसे जो मेन है, ये तो हो ही गया। इसके साथ में जो फेन युक्त आर्तव श्राव, फेन युक्त रहता है आर्तव। क्यों रहता है फेन युक्त आर्तव? बिकॉज वंस अगेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ वात दोष। तो एक तो हो गया आपका लक्षण पीड़ा युक्त, दूसरा फेन युक्त आर्तव, जो थर्ड है वात की अन्य वेदना जैसे तोद भेद, इनकी उपस्थिति होना। तो ये है आपका मेन लक्षण। और लक्षण के बाद में जो नेक्स्ट है, वो अगर चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा तो न कष्ट आर्तव में क्या चिकित्सा करनी चाहिए। तो देखो वात प्रधान व्याधि है, तो इसमें वात शमन या वात शामक इसमें चिकित्सा करना। वात शामक, वात शामक चिकित्सा करेंगे। अब वात शामक चिकित्सा में जो सबसे पहले है दैट इज वातानुलोमन, वातानुलोमन चिकित्सा। ठीक है। फिर क्या करेंगे, पक्वाश्य शुद्धिकर चिकित्सा, पक्वाश्य शुद्धिकर चिकित्सा। जो और जो थर्ड जो करेंगे दैट इज स्नेहन, स्वेदन और मेनली बस्ती। ये सभी क्या है, वात शमन चिकित्सा है ये। तो यही चिकित्सा हमें कष्ट आर्तव में करनी है। इसके अलावा कुछ प्रिपेयर्ड कुछ मेडिसिन है, प्रिपेयर्ड कुछ योग है जो हम दे सकते हैं। जैसे रज प्रवृत्ति वटी है, वो देना है। शतावरी चूर्ण है, शतपुष्प कल्प है, कुमारी का वटी है, और आपका दशमूलारिष्ट है, अशोकारिष्ट है, कुमारी आसव है। तो ये कुछ प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन है। और दशमूल क्वाथ है, महारासनादि क्वाथ है।
तो इन सब चीजों को आप प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन है इनका कष्ट आर्तो के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो आप ये वाली चिकित्सा भी साथ में देनी है आपको। तो ये है ऑल अबाउट द कष्ट आर्तो। ठीक है, ओके।